नमस्कार। जैसा कि आज का हमारा कार्यक्रम है, आओ दिव्य संकल्प से दिव्य सृष्टि का निर्माण करें। एक बहुत सुंदर सी घटना हमने हाल ही में देखी अपने सामने। चंद्रशेखर आजाद, देश के रणबांकुरे महान क्रांतिकारी, उनको अंग्रेज सरकार द्वारा एक बार धोखे से पकड़ लिया गया। वहाँ के जेलर बड़े खतरनाक माने जाते थे। उन्होंने सर्दियों की कड़कती रात में उनको एक खुली जेल में, यानी खाली सीखचों वाली जेल में डाल दिया और पहने को उनको रखने के लिए केवल क्या दिया, एक पतली सी चादर। उस जेलर का ये अनुमान था कि सुबह तक चंद्रशेखर आजाद को या तो नानी याद आ जाएगी और हो सकता है रात को ठंड से अकड़ के मर जाए। तो लेकिन आधी रात को कड़कती सर्दी में जेलर ने जब ओवरकोट पहना, कंबल डाला और देखना चाहा कि जाकर देखता हूँ चंद्रशेखर आजाद का क्या हाल है, तो वहां जाकर उसने दांतों तले उंगली दबाई। क्या देखा उसने? चंद्रशेखर आजाद, उसने केवल बनियान डाल रखी है, कुर्ता भी डाल दिया और वहां दंड लगा रहे हैं 1122, 1123, 1124 और उनका पूरा शरीर पसीने से चहचहा रहा है। उस जेल पर मानो बिजली गिरी, उसके अंदर भी देशभक्ति भावना जगी। अरे ये नौजवान भारत माँ के लिए कितना इसके अंदर जज्बा है। इतनी कड़कती सर्दी में भी इसके हौसले ने हार नहीं मानी। तुरंत उसने निर्णय लिया, चंद्रशेखर आजाद को गले लगाया, निकालकर दूसरी कोठरी में डाला और उसके बाद सुबह उसने अंग्रेजों की गुलामी से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया। देखिए हमारे संकल्प में कितनी शक्ति होती है। जब आप कुछ अच्छा सोचते हैं दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, तो आप सभी के लिए एक उदाहरण बन जाते हैं। बिल्कुल सच्ची बात, हमारे पड़ोस की बात है। एक परिवार है जिसमें एक पिता है जो वो शराब पीता है, उनके दो बेटे हैं नौजवान। बड़ा बेटा डेड ड्रिंकर बन गया, पूरी शराब पीता है सुबह से शाम तक, उसको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। छोटा भाई उसका जो 2 साल छोटा है, वो उसके विपरीत बिल्कुल एकदम अलग से सुबह अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है और पौष्टिक आहार खाता है और शराब का सेवन करने का तो नाम निशान नहीं है। मैंने पूछा क्या बात है, बड़े बेटे से पूछा कि आप शराब क्यों पीते हो? बोले मेरे पिता शराब पीते थे इसलिए मैं भी शराब पीता हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। बेटे छोटे से पूछा कि आप शराब क्यों पीते हो, आप क्यों नहीं पीते? उसने कहा मैंने देखा मेरे पिता शराब पीकर जब घर आते हैं, मेरी माँ से लड़ते हैं, आए दिन उनको कोई ना कोई नई बीमारी लगी रहती है, डॉक्टरों के यहाँ जाते हैं, बहुत पैसा लगता है और उनका शरीर बीमार रहता है। ये सब देखकर मैंने क्या निर्णय लिया कि मैं जीवन भर इस हानिकारक जहर का सेवन नहीं करूँगा। एक ही घटना है, एक ही परिस्थिति है, उसमें एक व्यक्ति ने अपने आप को बिखेर दिया और एक ने अपने आप को निखार लिया। मित्रों, हम सभी के जीवन में हर तरह की प्रत्येक तरह की परिस्थितियाँ आती हैं, उन पर हमारा कैसा रिएक्ट है वो हमारे जीवन को निर्धारित करता है। हमारे जीवन की दिशा कैसी हो वो हमारे निर्णय पर आधारित है। हमने एक नए दिन की शुरुआत करते हुए किसी दूसरे से कंपटीशन नहीं करना, अपने आप से कंपटीशन करना है। आज का दिन मेरा कैसा गया, कल का दिन इससे कैसे बेहतर जा सकता है, इसका निर्णय कौन करेगा? मैं स्वयं करूंगा। मैं अपने स्वास्थ्य का स्वयं जिम्मेवार हूँ। आज से 30 वर्ष पहले लगभग हरियाणा में शराबबंदी का निर्णय हुआ। हमारा वीर भगत सिंह बदल 25 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल लेकर सीएम के पास गया। तत्कालीन सीएम से हमने क्या कहा, शराबबंदी इस तरह सरकारी तौर पर घोषणा करना किसी भी समस्या का निदान नहीं है। शराबबंदी एक सामाजिक समस्या है, हम सामाजिक लोग मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे और लोग अपने आप ही शराब नहीं पिएंगे। हम शराबबंदी किसे मानते हैं? हमारे सामने शराब की बोतल पड़ी हुई है और हम कहेंगे कि हम इसे बिल्कुल सेवन नहीं करेंगे और उसको लिया और नाली में जाकर बिखेर कर आ गया। ये होती है शराबबंदी। यानी उस पर बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब एक जहर के समान है। जब किसी व्यक्ति को हम अच्छी तरह से समझा देंगे कि ये जहर आपको, आपके परिवार को, सबके लिए हानिकारक है, तो स्वाभाविक है कि उसको तुरंत समझ में आएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मित्रों, एक बहुत क्रिमिनल सर्वे में बड़ा सुंदर एक आया है कि 80% अपराध, 80% बलात्कार, 80% एक्सीडेंट शराब के नशे के कारण होते हैं। तो आज हमारा परिवार के इस मंच से मैं आप सभी भाइयों से निवेदन करूंगा, आप सभी भाइयों से प्रार्थना करूंगा कि शराब के इस दुर्व्यसन को अपने परिवार से, अपने आप से, अपने समाज से दूर भगाएं और कोई भी यदि ऐसा कह रहा है तो उसके प्रति सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करते हुए उसे इस दुर्व्यसन से दूर बनाने का प्रयास करें। प्रेम से बोलो वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। साथियों, आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप भी हमारे परिवार में आकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।